हम लोग कर रहे थे, बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ, और उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले ही बता दिया, ये चैप्टर दो क्वेश्चन एमयू में आता ही है। ये आखिरी सेक्शन कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्शन में से इसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो ज़रूर पूछ लेना, यहीं पे क्लियर कर लेना, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो आगे चलते हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे बहुत सारे टेस्ट की तैयारियां कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आखिरी सेक्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल है, ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ठीक है, इसका एरिया फॉर्मूला याद तो होगा सबको, अगर मैं पूछूंगा तो बता देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये जो कोऑर्डिनेट है ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका फॉर्मूला है 1/2, यहाँ लिखता हूँ मैं 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक दूसरे तरीका से भी इसको लिखा गया है याद करने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं, ये है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, ये इस तरह से है। इसमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो और सबको प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। ये x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये हमारा ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये तो प्लस कर लिया गया। फिर यहाँ से माइनस कर लेंगे और इसको यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसको यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इससे माइनस कर देते हैं। x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा एक दूसरा तरीका है लिखने का। ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा। मगर ये चूँकि हम लोग स्कूल में एकेडमी में पढ़ा, याद भी है, तो इसको आप याद रखो। ठीक है, वैसे इससे भी आता है, ये भी तरीका अच्छा है। आगे चल हम लोग, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अगर ट्रायंगल है तब तो उसका एरिया होगा, लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पे मैं ऊपर में लिखता हूँ, कोलिनियर पॉइंट तो समझते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तीनों ही एक लाइन में है। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल 0 होता है। ये कितनी बात सुन में, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाता है ये। तो पूरा ये जो वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका 0 के बराबर कर देते हैं। अगर कोलिनियर पॉइंट्स होता है तो किस किस को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा जिसे समझ में आ रहा है? मुकुल आ नहीं रहा है, चलो ठीक है, ओके, सुनते रहो। आगे चलते, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया था
और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाला था। आता है ली? ओके, तो याद रखना, क्या पता चलते चलते मैं पूछ डालूं। अली आप ही बताओ सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? आप फॉर्मूला ही बताओ। एक्स के लिए, फिर वाई के लिए? ओह गुड यार, गुड। अली तो छा रहा है, ठीक है ना, उसका भी रंग आ रहा है। एनीवे बहुत बढ़िया, याद करके रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आई? आगे हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एमयू में आते रहता है, इस तरह के सवाल एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ और क्वेश्चन को लिखता हूँ, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है ना? ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो जाओ घर जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाने वाले को कौन रोका है? जो आ रहा उसे आने देते हैं और जो जा रहा उसे जाने देते हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। साकिब जाओ, तुम इधर से निकल आओ, अभी तो तुम उसके साथ है, तुम इधर कैसे आ गए? ठीक है, आराम से निकलो, वो मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ। जब तक आप लोग समझो, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, और जिनको समझ में आ रहा है करे वो, ठीक है। अभी देखते हैं, आराम से आराम से, ठीक है ना? हाँ, मैंने बताया कि इतना हॉट टॉपिक चला रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसके क्वेश्चन आने एम में 2 क्वेश्चन आते वहाँ से ही सेक्शन है। भाई का फ़ोन आ गया चला गया, ये ना कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ 1 घंटा क्लास कर लूँ। देखो किसको कौन प्रेफरेंस देता है, उसी से अंदाज़ा लगता है कि हम किस चीज़ को कितना अहमियत दे रहे हैं, और जिसको जितना अहमियत देंगे वो उतना ही उसी हिसाब से होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को मैं पढ़ता और सुनाता हूँ। क्या दे रखा? विच इज़ द करेक्ट रिलेशन इफ पॉइंट्स एक्स वाई lies on the line joining the points 1, 2 and 7, 0। ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट है 1, 2 मान लो A है, और एक दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट रखा 7, 0। और इसके लाइन को जब ज्वाइन करते थे, इस पे एक पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है ना? ये एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन। तो अब इसका बताना कि इसका अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इनमें से कौन सा इक्वेशन बनेगा, ठीक है? तो ये जो है ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0। कितनी बात सुन रही? एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट्स है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग करके देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो क्या लिखेंगे? 1/2 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम लोगों ने 0 कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस इट इज़ अ कोलिनियर पॉइंट्स सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/2 तो जैसे था लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 ले लेते हैं y1, इसको x2 y2, ठीक है ना? और ये हमारा x3 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं, इसको x3 y3 की जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है? इसे प्लेस करते वैल्यू को, तो क्या होगा? x1 की जगह पे कितना है? 1, x1 की जगह पे 1 है, y2 की जगह पे कितना है? 0, माइनस y3 की जगह पे कितना है? y, ये है ना y3, ये y है यहाँ पे, ठीक है? प्लस x2 का वैल्यू कितना है हमारा? x2 7। कितनी बात सुन रहे? y3 माइनस y1, y3 ये वाला है y3 की जगह पे y आ जाएगा, माइनस y1 की जगह पे 2 है। x3 कितना हमारा? x3 की जगह पे x है, ये हमने ये डाल दिया। y1 ये 2 हो जाएगा, माइनस y2 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आई? हमने तीनों पॉइंट्स को ऑर्डर में लगा के इस तरह से
वैल्यू को प्लेस कर दिया। ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 0/1/2 0 ही हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो वो 0 हो गया है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -y बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा हमारा। 1 को 0 तो 0 हो जाएगा, इसको करें तो -y हो गया। इसे करते हैं 7y और ये -14 आ जाएगा ये, ठीक है। और इससे करेंगे तो 2x, बाकी ये 0 से करेंगे तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में है? ये x को एक तरफ ले लेते हैं, ये दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। ये y 7y है, उसमें से ये -y है, ठीक है। तो इसमें से एक y माइनस कर देंगे तो प्लस में 6y बचेगा। कितनी बात सुन में? तो कितना हो गया? 7y में से ये एक y माइनस किया, 6y हो गया। और नंबर कितना था? ये -14 है। ये -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेते हैं, x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, x + 3y - 7, x + 3y - 7 b वैल्यू आ गया। कितनी बात सुन में? ठीक है। तो क्या दे रखा है? एक कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 करके एक्स वाई जो था इसको लेकर एक लीनियर इक्वेशन बनाना था, पूछा गया था। इसमें कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? आगे चले पीछे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, ठीक, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेट का बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, क्वेश्चन इससे आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। जैसे उसमें से एक हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, इक्वेशन के फॉर्म में पूछ लिया। अब देखो एक दूसरा कैसे पूछा है वो देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मिटा दे इसे। क्या दे रखा सवाल को मैं पढ़ता हूँ फिर करके बताता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास बहुत सारे लोगों के पास गाइड है, शीट्स हैं, करेंगे। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसको हम लोग ज़ेरॉक्स करके इस शीट भी देंगे घर पे करने के लिए। बहुत सारे जो अच्छे सवाल है वो मैं करा दे रहा हूँ, जो इसे इजी है वो आप घर पे कर सकते हो। क्या ये सवाल क्या दे रखा? इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 1/4 and the two of vertices are 4 - 3 and -9 7, then the area of triangle is, इनमें से कौन सा एरिया होगा? कितनी बात समझ में? सवाल समझ में आया है? थोड़ा सा मैं समझाता हूँ सवाल को। ये दे रखा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, इसके 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसके 2 वर्टिसेस दे रखा है। जैसे मान लो ये हमारा दे रखा है, एक 4 दे रखा, -3 दे रखा है इसका, और ये -9 यहाँ ले लेते हैं, -9 और 7 दे रखा है। ये एक 3 नहीं दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसके सपोर्ट में हमें क्या दे रखा है कि एक सेंट्रॉइड है यहाँ पे। सेंट्रॉइड तो जानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1/4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसको हम लोग XY से दिखाते हैं, ठीक। अब हमें बोला है कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए, कितना होगा एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने के लिए हमें तीनों वर्टिसेस पता होना चाहिए, x1 x2 x3, y1 y2 y3, ये तीनों पता होना चाहिए। यहाँ 2 ही पता है। अगर हम लोग इसको x1 y1 कर ले, इसे x2 y2 कर ले, ठीक है ना, और ये x3 y3 पता ही नहीं। सेंटर का लेके सेंट्रॉइड का पता है, इसके हेल्प से हम लोग थर्ड वाला निकालेंगे। इसके हेल्प, सेंट्रॉइड के हेल्प से हम लोग थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर थर्ड वाले के हेल्प से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो इसमें 2 पार्ट है, एक तो पहले हम लोग थर्ड वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकाले और फिर उसके बाद एरिया निकाले। तो मैं पहले करता हूँ, वर्टिसेस निकालता हूँ। प्रिंस थक गए, क्या फार्मूला होता है? थर्ड वर्टिसेस निकाल, सेंट्रॉइड के हेल्प से थर्ड वर्टिसेस निकालेंगे। क्या, कैसे, क्या फार्मूला होगा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फार्मूला होता है?
ठीक है अंजार, ये सही कह रहे हैं। पता नहीं तो कब पता करो, वो तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा भी दिया, उससे इतने सारे सवाल भी कर दिए। हुज़ैफा ये सही कह रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम तो फ़ौरन भाग जाओगा 1:30 बजते ही। ठीक है, ठहर के पढ़ोगे नहीं और दिलासा दे रहे हो घर वालों को कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओके, हम चलो इसको देखते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं सेंट्रोइड का निकालने के लिए, यानी इस वाले x का कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, और ये y, इसका y अगर निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक, गौरी आ रहा समझ में? आगे चले। x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 4, x2 का वैल्यू दे रखा है -9, x3 का वैल्यू दे रखा है x3 अपॉन 3। ये तो हो गया, और इस x का कोऑर्डिनेट दे रखा हमारा 1। ठीक है, इस 3 को यहाँ लाते हैं, ये तो 3 हो जाएगा, और ये 4 - 9 बचेगा -5x3, और ये -5 जब इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो x3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा x3 इज इक्वल टू 8। ये हमारा इसका x का वैल्यू आ गया x3 का। ऐसे ही हम लोग y निकाल लेते हैं, इससे इधर वाले y का कोऑर्डिनेट देते हैं। ये y का वैल्यू कितना है, ये 4 है, 4। y1 का वैल्यू कितना -3, यहाँ पे y1 है ये, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 7, एंड y3 ये है अपॉन 3। प्रशांत आ रहा है समझ में कुछ? आगे चले, इसको क्रॉस कर दिया हमने, 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, और ये -3 प्लस 7 प्लस 4 बचेगा y3। ये y3 कितना जगह 4 को जब इधर लाएंगे तो ये भी 8 आ गया। ठीक है, तो y3 का वैल्यू भी 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो x3 का वैल्यू 8, y3 का वैल्यू भी 8 आ गया। आगे चले, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ दोनों ही। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये तो हम लोगों ने सेंट्रोइड का ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खाली सेंट्रोइड से कोऑर्डिनेट निकालना भी एक क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने किया था, ये भी अच्छा सेक्शन है। लेकिन इसमें क्या हुआ, आगे निकल गया, इससे थर्ड वर्टेक्स निकालिए फिर एरिया निकालिए। तो आगे चलते एरिया निकालते हैं। इसे मैं मिटा दूँ इसे, आगे चले। सार्थक समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, जिसे समझ में नहीं आ रहा हो पूछ ले। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं। वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। अब वैल्यू को डाल देते हैं इसमें। 1/2 x1 का वैल्यू ले लेते हैं 4, y2 का वैल्यू है 7, माइनस y3 का वैल्यू है 8, प्लस x2 का वैल्यू है -9। x2 का वैल्यू है -9, और यहाँ से लेता y3 8 है माइनस y1। तो ये माइनस y1 जो है ना, ये माइनस में ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया ये। ठीक है, फिर x3 के 8 है, y1 कितना -3, y2 कितना -7, इधर आ गया। ये हमारा ये आ गया। ठीक है, आगे चले, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1/2 तो जैसे था वैसे ही आ जाएगा हमारा। ये 4, ये 7 - 8 है, -1 आएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हो जाएगा। वो भी माइनस में 99 हो जाएगा, -99। ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा।
-10, ये -80 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये सभी माइनस में आ गया, सबको प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 99 183 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 1/2 और ये आ जाएगा -183। ये सबको प्लस करेंगे तो ठीक, सबको प्लस करें तो 180 होता है। लेकिन क्या है कि जब भी कभी हम लोग एरिया निकालते हैं तो ये मॉडुलस में होता है, इस तरह से एक मॉडुलस में होता है, यानी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। वो तो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे हम लोग का एक्सिस होता है ना, ऐसे एक्सिस होता है तो कोई कोऑर्डिनेट ऊपर आता है तो पॉजिटिव होता है, अगर नीचे लेंगे तो माइनस में लेंगे तो वो माइनस की वजह से वो माइनस हो जाता है। मगर अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया पॉजिटिव ही रहता है। तो जैसे ये माइनस में आया है तो ये कोऑर्डिनेट के साइन की वजह से आया है। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉडुलस में रखते हैं ऐसा, और मॉडुलस में रखने के बाद जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये +183 हो जाएगा। ठीक, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 1 ज़ा 2.5, तो 91.5 स्क्वायर यूनिट ए आंसर हो गया ये। ठीक है, ये वाला सीन समझ में आया? अगर माइनस में एरिया आता है तो वो साइन की वजह से, कोऑर्डिनेट के साइन की वजह से वो माइनस होता है, एरिया माइनस में नहीं होता, उसे जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको तो प्लस किया है माइनस का एज इट इज़, लेकिन जब इसे बाहर निकालेंगे तो 183 प्लस में आएगा। कितनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? पहले में सेक्शन में हम लोगों ने किया सेंट्रॉइड के हेल्प से थर्ड वर्टिसेस निकाल लिया, वो एक खुद क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद थर्ड वर्टेक्स के बाद फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने एरिया निकाला। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? हुज़ैफा आ रहा है समझ में? मुकुल बिल्कुल ही बैटरी डाउन हो गया, साकिब के जाते ही तुम तो फुल चार्ज थे सुबह से, उसे जाते ही बैटरी चला गया और बेचारा का चार्जर डाउन हो गया। वो बैटरी था ना, वो इसके पीछे लगा हुआ था तो फटफट चल रहा था, वो जैसे निकल के गया ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना, आगे चले मुकुल, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन निकालता है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, निदा आ रहा है कुछ समझ में? थक तो नहीं गए? जो थकेगा, जो थक जाएगा या जो हार मानेगा वो कभी अपने मंजिल पे नहीं जाएगा। जो लोग चलते रहेंगे, जो लोग हार नहीं मानेंगे, वही एक दिन मंजिल पे जाएंगे। ठीक है, तो मंजिल पे जाना है तो चलते रहना है, चाहे थोड़ी रफ्तार कम ही क्यों ना हो, पर चलते रहना है। ठीक है, और थकना भी नहीं, मोहित भाई हारना भी नहीं। ओके, मोहित तो कोने में चला गया आराम से, नो प्रॉब्लम, एसी वाला जोन में है, दीवार भी इधर भी इधर भी, जिधर नींद आ जाए उधर सो जाओ। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2 सवाल बहुत ही अच्छे सवाल थे, इसके बाद मैं अगला करूँगा, जो भी करूँगा इससे आसानी आएगा। ठीक है, जो भी करूँगा इससे आसानी होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहले तो मैं इसे मिटा दूँ। ओके, आगे चलते। बहुत लोगों ने कहा 0 है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना प्रिंस? ठीक है, प्रिंस का नाम ही प्रिंस है। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसे लिख देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट प्लॉट करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं इसको। ये 1/2 लिख दिया। x1 का वैल्यू कितना है? ये जो वैल्यू दे रखा हमारा, हम लोग यहाँ पे जैसे कर लेते हैं, एक a ले लेते हैं, इसका x1, ये तीनों पॉइंट दे रखा, हम लोग गलत लिख रहे हैं। a एक लेते हैं, एक पॉइंट ये है a, इसका हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2 3। ये b पॉइंट है, b है x2 y2 और इसका वैल्यू दे रखा 4 k
और ये सी पॉइंट है x3 y3, इसका कोऑर्डिनेट देखा 6 -3, ठीक है ना। इसके बाद ये जो फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस पे हम लोग वैल्यू डालते हैं। क्या दे रखा 1/2, x1 की वैल्यू है 2, x1 का वैल्यू है 2, फिर y2 कितना है k माइनस y3, ये -3 है, ये y3 की जगह पे, तो माइनस माइनस +3 हो गया, ठीक है। ये x2 कितना वैल्यू है हमारा 4, और y3 माइनस y1 3, ठीक है। y3 तो -3 था और y1 की जगह पे 3 है, ये माइनस तो होता ही है। x3 कितना है हमारा 6, और y1 माइनस y2 k आ गया, लीनियर था तो इसलिए इसका कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसलिए इसका जो एरिया होगा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सार्थक को लग रहा समझ में आने लगा है। ये 1/2 को इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, तो ये जो है 1/2 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे ये 2k हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम लोग, ये 6 हो जाएगा, ये -3 -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, ठीक है। और ये आ गया 6 3 18 और -8k इज इक्वल टू 0। 18, हाँ जी 8, ठीक है। ये 2k बीच में बोल कौन कौन रहा है, बार बार बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। बीच में बोल रहा है तो उसी को हम देखने की कोशिश में हम खुद गलत कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया 6 3 18 ये लिख दिया, -6k कर दिया। k को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले तो 2k ये है और यहाँ 6k है, तो ये बचेगा -4k, और नंबर देखते हैं, ये 6 है 24 है, ये 18 है, तो 6 प्लस में 18 प्लस में है, दोनों ही प्लस के 24 हो जाएगा, और ये माइनस के 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 4k को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -4k इज इक्वल टू 0, क्योंकि +24 -24 0 हो गया, और k इज इक्वल टू 0/-4 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह से आंसर A हो गया। कितनी बात समझ में आई, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कितना आसान है, एक क्वेश्चन आता ही है एमयू एंट्रेंस में, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो समझो एक क्वेश्चन का काम हो गया। मोहित भाई आगे चले, अगला क्वेश्चन करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये भी सवाल वही बताएगा जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वैसे तो 1:10 होगा, मैं लेकिन चाह रहा था एक कंसेप्ट को समझाने के लिए, ताकि वो अगला जो ना अगला क्लास कोऑर्डिनेट का लास्ट होगा, उसमें ज़्यादातर सेक्शन हो जाएंगे। बाकी आप कहीं से भी या हमसे सीट लेंगे तो ज़ेरॉक्स करके उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे, किसी गाइड से भी करेंगे, जितना हमने क्वेश्चन करा दिया उतने में ही से आएगा, उसी तरह का आएगा, ठीक है। ऑन है या ऑफ हो गया ये देखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये होमवर्क के लिए क्या दे रखा है, इफ़ -2 1 इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग its vertices at A x, 0, B 5 - 2, C -8y, ठीक है। देन विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, ये हम लोगों ने एक रिलेशन दिया है। एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना -2 1, ये सेंट्रोइड का दे रखा है, ए का भी दे रखा है, बी का भी दे रखा है, और सी का भी दे रखा है, ठीक है। बी 5 - 2 और सी -8y, ये तीनों का वर्टिसेस दे रखा, सेंटर का भी दे रखा है। अब हमें इसका एक रिलेशन बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन वैलिड करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। क्या चीज़, सेंट्रॉइड का रिलेशन यूज़ करेंगे,
और अपने आप से एक्स वाई का रिलेशन बन जाएगा। या फिर एक्स का करो तब भी आ जाएगा रिलेशन, वाई का कर देंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू दे रखा है -2, वाई का वैल्यू दे रखा है। सिर्फ एक यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये और बात है कि आप करोगे कैसे, ये आपका है। तो ये होमवर्क है, करके दिखाइएगा इसमें से कौन सा करेक्ट है। आगे मैं एक बात को, मतलब एक पॉइंट को, कंसेप्ट को मैं बताना चाह रहा था, उससे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि कल नेक्स्ट अगला क्लास करेंगे तो उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उसको कंसेप्ट को बता देता हूँ।